तो हीरा मंडी के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड का नाम है ताजदार एंड आलमगीर नीशन वर्सेस लव। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मलिका जान से। मलिका जान जो है वो मिलने जा रही है जुल्फिकार साहब से, तो वो आएंगी 2-3 हफ्ते में। इस वजह से वो अपनी महल की चाबी दे जाती हैं बिब्बो जान को, और वाहिदा को लगता है कि मलिका जान जो है वो चाबी देंगी उसको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वाहिदा जो है वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं कि हमारी खुशी किसी से भी नहीं देखी जाती और कोई नहीं चाहता है कि हम खुश रहें। एंड फिर दिखाया जाता है ताजदार को। ताजदार जाते हैं अपनी पुरानी हवेली पे जो उनकी मॉम की है, और उनके मॉम ने देहांत से पहले उनके नाम की थी। इस वजह से उसको कहा जाता है अमरूद कोठी। और जब वो अमरूद कोठी पे पहुंचते हैं तो उनके जो नानी के घर के सारे लोग हैं वो वहां रहते हैं, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं उसके मामा बोलते हैं कि वेलकम है तुम्हारा ताजदार। तभी देखते हैं वहां पे आलमगीर भी आई है। आलमगीर जो है वो सबको आदाब कहती हैं। तभी उनके मामा जो है वो भड़क के बोलते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों लाए हो, क्योंकि निकाह के पहले कोई भी लड़की लाओगे तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इस वजह से उनके जो मामू जान है वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। और फिर ताजदार बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जा सकते हैं। और फिर उसके मामू जो है वो वहां से चले जाते हैं। तभी उस घर की जो नौकरानी है वो बहुत ज्यादा बोलने लग जाती है और कहती है कि आते ही घर तोड़वा दिया इस लड़की ने, न जाने अब क्या क्या करवाएगी। और फिर ताजदार बोलते हैं कि आप तमीज सीखिए, क्योंकि माँ ने हमें सबकी इज्जत करना सिखाया और मेहमानों की इज्जत तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये सब बोल के इनकी बेइज्जती ना करें। तभी जो आलमजेब है वो रोने लग जाती हैं और फिर ताजदार उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा ये अमरूद कोठी। और आलमजेब कहती हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर ये कहानी आ जाती है वाहिदा के ऊपर। वाहिदा को दिखाया जाता है वो फाइल निकालती है और उसने वो फाइल जमीन में दबा दी है। जब वो जमीन खोद के वो फाइल निकालती है तो देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सीटियां बजा रहे हैं, और तभी बिब्बो जान जो है वहां से निकल के आती है और उन क्रांतिकारियों को पैसे देती है और कहती है कि लीजिए, ये पिस्तौल और असला खरीदने के काम आएंगे। तभी वाहिदा जो है वो देख लेती है और बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहती है बिब्बो जान से कि आपने पैसे चुराए हैं। और फिर बिब्बो जान कहती है कि ठीक है, हमने तो सही काम के लिए चुराए थे ना पैसे, लो तुम गलत काम के लिए चुरा लो। और तभी वाहिदा बोलती है कि हमें नहीं चुरानी है पैसे वैसे, और वो चली जाती है। इसके बाद होता ही है सुबह होती है, और सुबह होते ही वाहिदा जो है वो पहुंचती है फरीदन के पास, और उसके पास जाके वो फाइल दे देती हैं और कहते हैं कि ये लो, कोर्ट से कहना कि मलिका जान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तभी फरीदन बोलती है कि वाहिदा, ख्वाबगाह की चाबी तो ले जाओ। तब वाहिदा बोलती है कि तुम तो ख्वाबगाह की चाबी देने से रही, मेरे को नहीं चाहिए ये ख्वाबगाह, तुम तो बस बर्बादी दिखा दो मलिका जान की। और वो वहां से ये बोल के चली जाती है। तभी दिखाया जाता है ताजदार और आलमजेब को। ताजदार जो है वो एक आम के बगीचे में है और वो आम का बगीचा उन्हीं का है। इसके बाद आलमजेब जो है वो झूला झूल रही होती है और तभी वहां बारिश आ जाती है। इधर आलमजेब और ताजदार जो है वो और करीब आ जाते हैं, और इसके बाद रात हो जाती है। रात में जब ताजदार खाना खाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि आलमजेब नीचे नहीं आई है, और वो जब पूछते हैं अपनी नौकरानियों से तो उनकी नौकरानी कहती हैं कि आलमजेब को तो बुखार है। और फिर ताजदार इनके पास जाते हैं और इनकी जो प्रेम कहानी है और भी स्ट्रांग होने लग जाती है। एंड देन फिर दिखाया जाता है फरीदन और वाहिदा को। ये लोग जा रहे होते हैं कोर्ट के पास, क्योंकि वो फाइल उन्हें देनी है। तभी उस्ताद जी आके कहते हैं कि कोर्ट जो है वो 15 दिन के लिए कहीं बाहर गया है, तो वो यहाँ पे नहीं है। इस वजह से वाहिदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि 15 दिन में तो मलिका जान सब कुछ उलट फेड कर देंगी। तभी फरीदन कहती है कि मैंने 15 साल इंतजार किया है, तुम 15 दिन इंतजार नहीं कर सकती, हम जरूर मलिका जान की बर्बादी देखेंगे, तो 15 दिन और इंतजार कर लो। तभी दिखाया जाता है जुल्फिकार साहब और मलिका जान को। जुल्फिकार साहब जो हैं वो आते हैं और कहते हैं कि मैंने फरीदन के खिलाफ कुछ सबूत जुटाए हैं और देखो क्या क्या है। फरीदन जो है वो पहले जिसके हाथों बिकी थी उसने उसका मर्डर कर दिया था, और इसके बाद वो बनारस चली गई थी। बनारस में भी उसने एक कोठा जला दिया था। इस वजह से उसने बहुत सारे जुर्म किए हैं, और अगर ये पुलिस वालों को पता चल गया ना तो उसको तो सीधा फांसी की सजा हो जाएगी, और हर शहर में उसके खिलाफ केस दर्ज है। और फिर ये सारी सबूत जो है वो मिल जाते हैं मलिका जान को। और जब मलिका जान अपने हीरा मंडी आती हैं तब दिखाया जाता है कि फरीदन जो है वो फोटो खिंचा रही होती है, और तभी वहां पे आ जाती है मलिका जान। मलिका जान जो है वो फरीदन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तस्वीरें खिंचा रही हो। और तभी फरीदन जो है वो कहती है कि आइए मेरे साथ भी तस्वीर खिंचवा लीजिए। तभी वहां पे जाती है मलिका जान और उसके साथ तस्वीर खिंचवा रही होती है। तभी देखते हैं कि मेरी जो फाइल है वो टेबल पे रखी हुई है, और जैसे ही वो अपनी फाइल उठाने जाती है फरीदन जो है उसे रोक देती है और कहती है कि ये हमारी है और इससे हमने अपने सीने से लगा के रखा है,
इस वजह से मलिका जान जो है एक दाव खेलती है। वो कहती है कि हमें तो सिर्फ 7 साल की सजा होगी, लेकिन ये तस्वीर अगर मैं कॉर्टराइट को दिखा दूं तो सीधा तुम्हें फांसी चढ़ा देगा। और इस वजह से फरीदन का जो पासा है वो उल्टा पड़ जाता है और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाया जाता है मलिका जान को। मलिका जान जो है वो चाहती है कि जो वाहिदा की बेटी है वो अब मुजरा करे, क्योंकि उस महल में अब कोई मुजरा करने वाला नहीं रह गया है। और इस वजह से वो तैयार हो जाती है मुजरा करने के लिए और उसकी बेटी कहती है कि मैं हुजूर बनूंगी, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी दिखाया जाता है इकबाल को मलिका जान ने जेल से छुड़ा लिया है और इकबाल आके अपनी जो लवर है उसके बारे में पूछता है, लेकिन मलिका जान वहां पे आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी जो माशुका थी वो भाग गई है और उसने तुम्हें धोखा दिया है। और इस वजह से मलिका जान झूठ बोल देती है इकबाल से और इकबाल भी उस बात को सच मान लेता है। फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान को। बिब्बो जान जो है उस अंग्रेज के पास रहती हैं और सारी खबर रखती हैं। तभी वहां पे एक सैनिक आता है और कहता है कि सर, हमारा जो गोलीबारी और असले का ट्रक था वो आने वाला है 8:30 बजे, तो हम किसको उसकी ड्यूटी पे भेजे। तभी वो अंग्रेज सारी बातें बता देता है और कहता है कि बेस्ट जो सैनिक होंगे उनको भेजना, क्योंकि ये जो असला बारूद है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों ने प्लान बनाया है कि असला बारूद हम लूटेंगे ताकि उन्हीं के असला बारूद से हम अंग्रेजों को मार सके, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये लोग इतने सारी बंदूकें और बम बना सके। फिर दिखाया जाता है ताजदार को। ताजदार आते हैं आलमजीब के पास और कहते हैं कि आप हमसे निकाह कर लीजिए, और आलमजीब कहती हैं कि ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। फिर दिखाया जाता है बिब्बो जान को। बिब्बो जान जो है वो आती हैं क्रांतिकारियों के पास और सारी सच्चाई बता देती है, और वो एक नक्शा भी लेके आती है कि ट्रक जो है वो कहां आने वाला है और सामान कहां रखे जाने वाला है। इस वजह से ये लोग तैयारी कर लेते हैं कि हम जरूर इस ट्रक को लूटेंगे। और फिर ताजदार एक पार्टी रखते हैं जिसमें सारे अंग्रेज आए हुए होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनका ध्यान भटकाना। इस वजह से वहां पे आती है फरीदन और फरीदन पूछती है कि आलमजीब कहां है। ताजदार जो है वो कहते हैं वो ऊपर ही होगी, और फरीदन आलमजीब को ढूंढने निकल जाती हैं। गलती से ताजदार के कमरे में पहुंच जाती हैं, और जब वो सारी चीजें देखती हैं ताजदार के कमरे में तो उन्हें दिखाई देता है पिस्तौल और बहुत सारे नक्शे। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सारी प्रक्रिया उसी कमरे में बनाई जा रही थी। और फरीदन ये सब देख के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती हैं। और इसके बाद ये जो कहानी है वो स्विच हो जाती है क्रांतिकारियों के ऊपर। क्रांतिकारी जो है उस एरिया पे छापा मार देते हैं, और इसके बाद वो चुराना चाहते हैं गन और बहुत सारे बम बनाने के सामान। और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं सामान चुराने। वो लोग सामान चुरा ही रहे होते हैं, तभी एक जो अंग्रेज है वो गद्दारी कर देता है उनके साथ, और इसके बाद वो खूब सारे अंग्रेजों को बुला देता है। और फिर जो क्रांतिकारी है पीछे के दरवाजे से सारे सामान लेके कूद जाते हैं, और इसके बाद एक अंग्रेज वो गोली चला देता है मेन लीडर पे, और वो जो लीडर है वो घायल हो जाता है। लेकिन क्रांतिकारी जो है वो सब उसको बचा के लेके चले जाते हैं। और इसके बाद ये जो कहानी जाती है सीधा फरीदन पे। फरीदन के पास कॉर्टराइट रहता है, और तभी एक पुलिस वाला आके कहता है कॉर्टराइट से कि हमारे एरिया पे किसी ने डाका डाला है और हमारे बंदूक और जो बुलेट्स है वो सब चुराए गए हैं। इसके साथ साथ बारूद भी चुरा लिया गया है, क्योंकि वो लोग बम बनाना चाहते हैं। तभी होता यह है फरीदन जो है वो सब कुछ बता देती है कि अमरूद कोठी में ये सब हो रहा था, और फिर कॉर्टराइट को ये सब पता चल जाता है। फरीदन इसके साथ एक शर्त भी रखती है कि तुम मेरे अम्मी के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे, और कॉर्टराइट हाँ बोल देता है। तभी कॉर्टराइट जाता है और वो देखता है कि वहां पे कोई नहीं है, और वो अमरूद कोठी पे छापा मार देता है। जैसे ही वो अमरूद कोठी पे छापा मारता है वहां पे होती है आलमजीब। आलमजीब भागती है ताजदार के कमरे में, और जो सारा सामान है वो कलेक्ट करके भाग रही होती है। तब तक कॉर्टराइट उसे पकड़ लेता है और खींच के एक चांटा मारता है। इधर दिखाया जाता है ताजदार को। ताजदार उन क्रांतिकारियों के साथ बैठा रहता है। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि आलमजीब को कॉर्टराइट ने पकड़ लिया है। इधर ताजदार बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रांतिकारी उसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि उससे बड़ा हमारा मुल्क है। और तभी मेन लीडर कहता है कि हमें अपने मुल्क को बचाना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और ताजदार वहां कुछ नहीं कर पाते हैं। इधर दिखाया जाता है ताजदार के जो अब्बू है वो मिलते हैं कॉर्टराइट से, और वहां ताजदार भी आता है। कॉर्टराइट जो है वो पूछता है कि बताइए आपने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। तब उनके अब्बू कहते हैं कि ताजदार तो बिल्कुल बेकसूर है। और इसके बाद कॉर्टराइट बोलता है हमने आपसे सवाल नहीं पूछा, हमने आपके बेटे से सवाल पूछा है। और तभी वो बुलाते हैं आलमजीब को। आलमजीब से कहते हैं कि बताइए इस लड़की ने आपका साथ दिया है या नहीं दिया है। और इसके बाद ताजदार कहते हैं कि ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, और हम नहीं जानते कि ये क्या कर रही थी हमारी गैर मौजूदगी में। इस वजह से आलमजीब जो है वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, और आलमजीब खुद चाहती हैं कि ताजदार को कुछ ना हो, और वो
ताजदार को बचा लेती हैं और सारा कसूर जो है वो आलमगीर के ऊपर आ जाता है और अब आलमगीर को कड़ी से कड़ी सजा होने वाली थी। इसके बाद आलमगीर जो है अपना रुमाल जला देती हैं जिस पे उन्होंने लिखा था ताजदार और आलमगीर, और ये जो 6th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होगा ताजदार और आलमगीर का, और आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी अंग्रेजों से, ये तो दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन अगर आपको इसके रिमेनिंग एपिसोड्स चाहिए तो प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और हीरा मंडी के सारे एपिसोड्स को एंजॉय कीजिए। तब तक क्लिक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो अच्छी है तो प्लीज इस पे कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए।